उत्तर प्रदेश स्पेशली हम बात कर लेते हैं। संजय जी ने जवाब दिया कि हिमाचल में और राजस्थान में पेट्रोल की कीमत क्या है पर लीटर। उन्होंने जवाब दिया, आप कह रहे महंगाई का जिक्र कर रही हैं आप, उसका जवाब दिया संजय जी ने। ठीक है, तमाम मेहमान बने हुए हमारे साथ। संजय जी मैं आ रहा हूं, प्रियंका जी मैं आ रहा हूं, सुभाष जी का रुख करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले 24 के चुनाव के लिए अखिलेश तीसरे मोर्चे को बल देने की कोशिश भी कर रहे हैं और इस मोर्चे में कांग्रेस को कोई जगह नहीं है, इसलिए अखिलेश बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस पर भी हमलावर है। जाति जनगणना के मुद्दे पर भी अखिलेश कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। कई बार कुछ मुद्दों पर सब एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जो जमीन की लड़ाई है वो अलग है। पूरे देश के दल चाहते हैं, और मुझे याद है जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सब सोनिया गांधी जी से मिले थे, मनमोहन सिंह जी से मिले थे। उस समय पी चिदम्बरम जी ने भरोसा दिलाया था कि जाति जनगणना होगी, लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया। तो कांग्रेस को तो कोसते हैं अखिलेश यादव, और कांग्रेस को कोसने की जो शुरुआत है पिछले एक डेढ़ महीने से हुई है। प्रियंका जी, विपक्ष को एकजुट करने की बात होती है, तीसरे मोर्चे की बात होती है, कांग्रेस कहती है तीसरा मोर्चा या फिर बीजेपी के अगेंस्ट जो भी मोर्चा बनेगा वो कांग्रेस के बिना सफल ही नहीं हो पाएगा, लेकिन कांग्रेस को अखिलेश यादव साइड में रख रहे हैं अभी। छोटा जवाब। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारा जो काम है जनता के मुद्दे उठाना, क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है और हमारे नेता। तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। अगर हमारी विचारधारा से कोई संयोग रखता है, हमारी विचारधारा में विश्वास रखता है तो हमारे साथ जुड़े, नहीं तो ये लड़ाई हमारी खुद की है। क्योंकि हमने इस देश में जो है देश की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी है, वो भी अकेले लड़ी है, किसी पार्टी। ठीक है मैम। राजीव रंजन साहब मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अभी जो कवायद हम देख रहे हैं, थर्ड फ्रंट की कवायद देख रहे हैं, उसमें माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस रख करके अखिलेश यादव और दीदी लगातार मंथन कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, और थर्ड फ्रंट की कोशिश अभी से शुरू हो गई है। लेकिन चुनाव आते आते थर्ड फ्रंट बिखर जाता है। इस बार जो कोशिश हो रही है इसमें लगता है कि क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट चुनाव तक दिखाई देगा? नहीं, देखिए, दीदी और अखिलेश यादव जी के परिवार का एक पुराना भी संबंध है। इस बार एक राष्ट्रपति का चुनाव था जिसमें कि मुलायम सिंह यादव जी गए और वहां उन्होंने दीदी को तैयार किया कि एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी तीसरा प्रत्याशी उतारेंगे। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय मुलायम सिंह यादव गायब हो गए। तो आज सवाल ये है कि टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी हो या जेडीयू हो, इस राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के बिना किसी भी गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। अभी जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, तो राहुल गांधी की यात्रा उद्देश्य था, सारे उद्देश्य के बावजूद एक उद्देश्य यह भी था कि एंटी बीजेपी उनको पूरा देश स्वीकार करे कि यही बीजेपी को हरा सकते हैं। और इसमें सच्चाई भी है कि अगर बीजेपी सत्ता से कभी हटेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की उसमें एक भूमिका होगी। ठीक है, तो ये सब केवल मुंगेरी लाल के सपने हैं जो कि टीएमसी देख रही है, समाजवादी पार्टी देख रही है, नीतीश कुमार देख रहे हैं। बिना कांग्रेस के किसी भी विपक्षी गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, सुभाष पास है हमारे साथ, सुभाष यादव जी मौजूद हैं। सुभाष यादव जी, मैं जानना चाहता हूं कि अब ये कवायद हो रही है कि भाई यादवों के अलावा बाकी जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो जातियां हैं, उन्हें भी अपने साथ जोड़ा जाए। सॉफ्ट हिंदुत्व की कोशिश तो कर ही रहे अखिलेश यादव, क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे अखिलेश यादव? धन्यवाद कुंदन जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे मैं जहां तक समझता हूं संसदीय परंपरा के अनुसार जिसका जो बड़ा दल होता है उस हिसाब से उसको समय ज्यादा दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस को आपने ज्यादा समय दिया क्योंकि यूपी के अंदर बल्कि हम उससे बड़े दल हैं। बहरहाल उसमें नहीं जाना, लेकिन जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आ रही है, समाजवादी उससे पहले वाले ब्रेक में पहले आपको दिया था मौका मैंने। एक तरफ कुंदन जी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस का अपमान करते हैं, हिंदू जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, और उन्हीं के उलट समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव बनाकर प्रमोट कर देते हैं। इससे तो यह बात जग जाहिर हो जाती है कि समाजवादी पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है वो सिर्फ एक छलावा मात्र है। अभी सारे लोग ये जो बात कर रहे थे, विपक्ष के लोग की पिछड़ों की बात कर रहे थे, ओबीसी की बात कर, दलितों की बात कर रहे थे। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा पिछड़ों की विरोधी यही पार्टी है। अभी ये प्रमोशन के आरक्षण की बात कर रहे थे, कीर्ति पांडे जी भी बड़ी बात कर रहे थे जातिगत जनगणना की। इनसे कुंदन जी पूछे कि सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना की याद क्यों नहीं आई?
ओबीसी एसटी एससी प्रमोशन आरक्षण का जब बिल था, केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे, उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का बिल जब सामने लेके आया था तो इन्हीं कपिल सिब्बल ने उस बिल को फाड़ दिया था और समाजवादी पार्टी ने इन्हीं कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा। इससे मानसिकता उजागर होती समाजवादी पार्टी कि दलित की विरोधी है, पिछड़ों की विरोधी है। ये किस मुंह से पिछड़ों की बात करते हैं, किस मुंह से दलितों की बात करते हैं? सुभाष जी जवाब ले लेता हूं, मैं भूल जाता हूं। आप जो सवाल उठा रहे हैं और समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं वो मैं भूल जाता हूं।